पहुंचे हैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आप लगातार 2014-2019 तक 5 साल लगातार आपने खुद बजट पेश किया। उनके बिंदु आपने 5 साल और वर्तमान के 4 साल के माननीय मुख्यमंत्री जी के वित्त मंत्री के नाते आप जहां सब कार्यकर्ता को एक बजट की बिंदु कार्यकर्ताओं के बीच में रखेंगे। कैप्टन मनोज जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय बंसल जी, सभा के मेंबर, वरिष्ठ नेताओं ने वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट है, आज देश में सब जिला स्थानों पर रखा जा रहा है। मित्रों, बजट के बिंदु तो कैप्टन साहब हम सबके सामने रखेंगे। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ता और सभी सामाजिक और उद्योगपति सब बैठे हैं, व्यापारीगण भी बैठे हैं। ये मनोहर लाल जी का बजट कई मायनों में अनूठा है। अनुभव एक अलग प्रकार का इस बजट की प्रक्रिया में ही प्रारंभ होता है। संभवतः किसी भी बजट को बनाने में इतने बड़े स्तर पर जन भागीदारी नहीं रही होगी जो इस बार मनोहर लाल जी ने 3 महीने की प्रक्रिया, रायशुमारी की, सलाह मशवरे की और अनेकों जिलों में या अनेकों वर्गों की साथ बातचीत के आधार पर इस बजट को उन्होंने बनाया। ये बजट ऐतिहासिक इस रूप में भी है कि इस बजट में हरियाणा प्रदेश के 3.25 करोड़ लोग और हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक परिवार और हरियाणा प्रदेश का कोई भी वर्ग हो, ऐसा कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई परिवार नहीं होगा जिसको बजट के प्रावधानों से सीधा, जिसको कोई न कोई लाभ ना पहुंचे। एक वृहद योजना, एक ये विशेष एक प्रयास है कि जिसको परिवार पहचान पत्र के नाते से आप सब जानते हैं कि एक अनूठा प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक परिवार के रिकॉर्ड इस रूप में सामने आए कि हर एक परिवार का ये पहचान हो, जानकारी हो कि उसकी क्या आवश्यकता है और उसको सरकार के योजना का क्या लाभ मिल रहा है। और अगर कोई परिवार किसी न किसी योजना के लाभ, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो उस तक भी कोई योजना पहुंच सके, इस सोच के साथ ये पूरा मॉडल विकसित किया गया। और इस बजट में वह श्रीमान मनोहर लाल जी ने विशेष रूप से चिंता की है कि हर परिवार को हर योजना, किसी न किसी योजना का लाभ जरूर पहुंचे। बात भी सही है कि कोविड के प्रकोप के बाद दुनिया के अंदर भारत वह अर्थव्यवस्था है जहां से ठंडी हवाएं आज भी आ रही हैं, कि जहां एक और पाकिस्तान में बगल में 40% की मुद्रास्फीति है, जहां श्रीलंका अपनी इन्फ्लेशन के कारण से डूब करने की कगार पर आया, भारत ने ही सहयोग करके उसको बचाया। भारतवर्ष में आज यूरोप के राष्ट्रों से भी बेहतर आज हमारी मुद्रास्फीति का स्तर है। और इसको रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने जितने क्लोज मॉनिटरिंग के साथ में इसको मैनेज किया है, IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात की सराहना की है कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने इस बात को स्वीकार करके और इसकी सराहना की है कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन और महंगाई पर नियंत्रण का जो प्रयास है वह सही मायने में वह दुनिया में एक उदाहरण बन करके उभरे हैं। कोविड और यूक्रेन और रूसिया के युद्ध के बाद भी भारत आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे काल में ये सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही सुंदर बजट है, सर्व कल्याणकारी बजट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो जो अगर श्वेत पत्र को आप पढ़ेंगे, हमने 2015 के फरवरी के महीने में जब पहला बजट पेश किया है, उससे पहले हमने एक श्वेत पत्र लेकर के आए थे कि जो पिछली सरकार ने जो गड्ढे छोड़ करके गए थे वो केवल मात्र जो आपने 78,000 करोड़ का आंकड़ा दिया है कर्ज का, वो 78,000 करोड़ नहीं, उन्होंने बहुत सारा अलग कर्जा अलग मदों में ले रखा था।
35,000 करोड़ का कर्जा तो सीधे बिजली कंपनियों के खाते में था। उसके अलावा HSIDC और तब हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब HSVP, उन दोनों के अंदर भी कर्जे की स्थिति लगभग 20,000 करोड़ के करीब पहुंची हुई। ऐसी परिस्थितियों में वो पूरा बिजली कंपनियों का कर्जा हमने सरकार के खाते में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि वो बजट से बेईमानी थी। दूसरा, हरियाणा की जनता से बेईमानी थी कि 13% के करीब उनके ऊपर ब्याज दिया जा रहा था। बजट में लेने के बाद हमने उसको 7% के ब्याज पे उस लोन को चेंज किया। 2650 करोड़ रुपए की सालाना बचत केवल ब्याज की दरों के कारण बदलाव से हुई, और बिजली कंपनी पे कर्ज का बोझ हटाने की वजह से बिजली कंपनी को ब्याज की वसूली जनता से करनी पड़ती थी, तो रेगुलेटरी कमीशन में वो बिल के दरें बढ़वाती थी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हमने बिलों के दरों को कम करवाया, बिजली बिल के दरों को। उसके पीछे यही एक परिवर्तन था कि हमने वो कर्जा जो था वो सरकार के खजाने में लिया और उसकी कॉस्ट को कम किया, बिजली के कंपनियों को घाटे से निकाला, बिजली की कंपनियों को जो है बिजली की दरों को कम करने के लिए स्थिति पैदा की, और हरियाणा के बजट में एक साफ सफाई ईमानदारी से आज HSIDC, HSVP के भी कर्जों को अब सरकार ने उतारने की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार कर दिया है। इलेक्शन जैसे 2024 का चल रहा है, तो भूपेंद्र हुड्डा काफी भावी होते जा रहे हैं। और उसने अपने वक्तव्य में कहते हैं कि 14 मंत्रियों को हार का सामना देखना। दूसरा सर कि जो मेट्रो के सपने दिखाए गए थे कि सरकार के अंदर जो इलेक्शन हुआ वो कहाँ तक पहुँचे सर, क्योंकि इलेक्शन तो 2024 आ जाएगा, तब तक तो पूरी तरह से रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। पहली बात तो वो अपने आंकड़े ठीक कर लें, और अगर मंत्री हारे हैं और हारना कोई बुरी बात है, तो वो भूल रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव हारे और अपने गृह क्षेत्र में, और जो दादा लाई जिसको मानते हैं, और वो जो मजाक उड़ाया करते थे जिन लोगों का कि राज्यसभा में ऐसे लोग जाते हैं, उनको अंततः जनता ने वो सबक सिखाया कि उनको भी उन्हीं बैसाखियों के सहारे आज अपने आप को सांसद कहलाने का उनको मौका मिला है। बहुत सारी बातें हैं, अगर काम के विकास की वो बातें करें तो पुरानी बातें मैं याद दिला दूं। उन्होंने कभी झज्जर के अंदर एक गैस बेस्ड पावर प्लांट की घोषणा कुंगाई में की थी, उन्होंने कभी छारा में, उन्होंने कभी मोखरा में, कभी एयरपोर्ट की घोषणाएं करी थी, बड़े होर्डिंग लगवाए थे। बहुत सारी उनकी जो घोषणाएं थी वो उनको पता ही नहीं होता था, कोई उनको कह देता था, बोल देते थे। तो मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि अपने राष्ट्रीय नेता की तरह वो भी परिपक्वता के मार्ग पर आगे बढ़ें और गंभीर चिंतन और चर्चा में हिस्सा लें। वो हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं, जुड़ पाएंगे? हाथ कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ रही है, आपको लगता है जुड़ेंगे? वो हाथ से हाथ तो जोड़ते हैं का पता नहीं, लेकिन टंगड़ियां जरूर मार रहे हैं आपस में। जितना ज़्यादा वो केरल से लेकर और कश्मीर तक चले हैं, भारत जोड़ते की कोशिश में कांग्रेस को खंडित करते चले गए हैं, कांग्रेस बिगड़ती चली गई। देश में भारत जोड़ो का नारा लगाते हैं और इंग्लैंड में जाकर के भारत तोड़ने की बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों से देश कोई उम्मीद नहीं करता। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत बढ़िया बजट पेश किया है, उसमें हर वर्ग को जोड़ा है, चाहे उसमें खिलाड़ी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, हर लोगों को देखते हुए, हर किसान को देखते हुए, सबके साथ सबका विकास के माध्यम से इतना बढ़िया बजट जो पेश किया है। अभी आप सभी पत्रकार साथियों ने कैप्टन अभिमन्यु पूर्व में वित्त मंत्री रहे, उनका उद्बोधन आप लोगों ने सुना होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि व्यापारियों के लिए जो 1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस जो किया है, जैसे कि किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी, उनको भी सरकार पैसे देती थी। अगर किसी व्यापारी के साथ भी कोई नुकसान या अप्रिय घटना आ जाती है तो 1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस जो है मुख्यमंत्री जी व्यापारी के लिए भी दिया है। ऐसी कई परियोजना दी है मुख्यमंत्री जी ने, खिलाड़ियों के प्रति उनका इंश्योरेंस दिया है। दादा लक्ष्मी चंद जी के लिए कितनी बातें उन्होंने बताई थी बड़े विस्तार के साथ, वो तो आप पूरी जानकारी आपको दी ही है। मैं मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रदेश के गृह मंत्री जी का, सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत किसानों के लिए भी अनेकों योजनाएं, स्किल के माध्यम से अनेकों परियोजनाएं जो मुख्यमंत्री ने लागू की हैं, और ऐसा बजट जो पेश किया है, और इस बजट के माध्यम से आज पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो सुनहरी लहर चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने ऐसे अनेकों कार्य किए हैं
जो सभी के सभी वर्गों के लिए एक जैसे एक सम्मान सभी को साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।